पहली बार मैं घर से सीधा आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं, आउट ऑफ स्टेट चली गई। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। श्री हरिवंश, इट्स स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपके लिए तो होगी पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया है और वो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं अपने घर से कभी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट नहीं गई हूँ और मुझे आउट ऑफ स्टेट जाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि मैंने साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। तो हमें एजुकेशनल टूर पे ले जाया गया था और हम गए थे एजुकेशन टूर पर अमृतसर, पंजाब। और मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत दूरी था, क्योंकि जो इंसान जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से मंडी, कांगड़ा ही, शिमला नहीं गया, उसे सीधा जो है वो अमृतसर जाने का मौका मिल रहा था, वो भी 8th क्लास में। मैम ने कहा कि हमें एजुकेशन टूर पे ले जाया जाएगा, तो मैं काफ़ी नर्वस थी, मैं घर से एक बार गई नहीं हूँ। और हमें कपूरथला, जलियांवाला बाग, बाघा बॉर्डर, तो काफ़ी चीज़ें जो अमृतसर की साइंस सिटी जो मेन का मकसद था हमें दिखाना, वो था। और 6 to 8 में 8th सबसे हाईएस्ट क्लास होती है। और सर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपने बच्चों का ध्यान रखना। और तो मतलब टीचर जा रहे थे, बट फिर भी कि मैं बच्चों के बीच में सबसे सीनियर थी, तो मुझे बच्चों का ध्यान रखना था, कोई बच्चा रोए ना, क्योंकि 6th क्लास बहुत छोटी क्लास होती है। तो जब हम गए, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक था मेरे लिए। तो और मुझे एक दिक्कत है कि मुझे मेडिसिन खानी नहीं आती। डोंट जज मी फॉर दिस, मुझे सिर्फ मेडिसिन खानी नहीं आती। तो मैं स्पून में जो है वो मेडिसिन को पूरा क्रश करके वाटर ऐसे उसको लेती हूँ, उसके बाद पीछे से पानी पीती हूँ। तो मेरे लिए बहुत टफ होने वाला था, क्योंकि हमें वॉमिट के चांसेस भी बहुत है, क्योंकि आप कभी बाहर गए नहीं तो आपको जो है वो मोशन सिकनेस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो तब करके मैं काफ़ी डरी हुई थी। मैं ऑल्दो घर से मेडिसिन खा के गई थी सुबह एवोमिन, ताकि मुझे वॉमिट ना हो। लेकिन जो हम रास्ते में जब हमने हॉल्ट लिया पहला, तो उसके बाद सर ने हमें फिर से एवोमिन खिला दिया। सर ने मुझे भी दी, लेकिन मैंने वो खाई नहीं, मैंने चुपचाप से खाई दी और सब बच्चों ने खा ली। और जब हम बिलासपुर पहुँचे, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट के बिलासपुर, और वो काफ़ी सुनसान है, स्वार घाट बोलते हैं वहाँ को। जैसे हम शाम के टाइम वहाँ पहुँचे और मैं काफ़ी घबराई थी, नई नई जगह पे शाम के टाइम बहुत घर की याद आती है। पीछे मुड़ के देखा सीट में, तो सब बच्चे ऐसे थे, लाशों की तरह, लिटरली वो लाशों की तरह लेटे हुए थे। कुछ समय एवोमिन का असर मुझे हो चुका था और वो सब सो रहे थे और मैं एक्चुअली जाग गई थी। सर ऐसा लग रहा था कि मैं लाशों के ढेर के बीच से जा रही हूँ। और आज भी सीन को याद करती हूँ, मेरे लिए बहुत फनी हो जाता है कि सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि हमें कपूरथला से जाना था, उसके बाद अमृतसर। लेकिन मैंने वहाँ पर अपनी एक क्रॉक्स खो दी, जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ जब हम अमृतसर पहुँचे। जब मैंने अपना बैग निकाल के देखा, मेरे बैग में तो सिर्फ एक ही क्रॉक्स है। तो एक क्रॉक्स मैंने कपूरथला में छोड़ के एक क्रॉक्स लेकर मैं अमृतसर पहुँच गई थी, क्योंकि दूसरी क्रॉक्स भी यूजलेस थी। और फिर मम्मी से घर में डांट भी पड़ी कि तुझसे एक चप्पल नहीं संभली। और जो अपने कुल्लू मनाली से सुबह 7 बजे निकलते हैं और रात को हम कपूरथला पंजाब पहुंचते हैं 1 बजे। और मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी रात को, तो मैं खाना नहीं खा रही थी। तो रात को 1 बजे कौन डिनर करता है। तो सर जो वहाँ के मेन हेड थे जबरदस्ती 1 बजे खाने के लिए गए। जैसे मैंने वहाँ पर खिचड़ी और दही की बाइट ली, उसमें क्या मिर्च थी खिचड़ी में। और मुझे उस मोमेंट पर रियलाइज कि हाउ कैन आई सर्वाइव फॉर 3 to 4 days हियर। मैं कैसे रहूँगी यहाँ पर बिना खाने के, अगर ऐसे ही कहाँ ना मिलेगा। नेक्स्ट डे जब हम सुबह आते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, जैसे हम काउंटर पे आते हैं कि मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी कि पता क्या ही बना होगा। जैसे बच्चे आते वो बोलते अरे कुलचे और चने बने हैं, और आई लाइक स्पाइसी होगा, क्योंकि अच्छी से अच्छी आइटम में भी अब स्पाइसी दिख रही थी। तो उनका नहीं खा के तो देख रही, क्योंकि बाकी बच्चे खाते थे, तो मुझे इन्हें तो फील नहीं हो रही। और जैसे मैंने जो बाइट ली कुलचे की, उसमें स्पाइस नहीं थी और मैं इतनी खुशी कि वाह। और फिर मैंने 2 या 3 कुलचे खाए थे। और उसके बाद हमें ले जाते हैं साइंस सिटी, जहाँ मेन हम आए थे देखने के लिए। और वहाँ पर हम ऐसी नई नई चीज़ें देखते हैं। वहाँ पे जो गेम्स होती है, जिसमें कि आप एक ही स्पॉट पे होते हो, लेकिन अंदर जो ऐसे 3D में दिखाते हैं आपको कि आप कहीं रोलर कोस्टर में जा रहे हो, आप ये चीज़ देख रहे हो। तो वो काफ़ी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी ऐसी चीज़ देखी भी नहीं थी। तो मुझे कहा कि यार ये क्या चीज़ है। हम एक ही जगह पर वो सिर्फ हिल ही रही थी और चेयर हिल रही थी, और हमें लग रहा था कि वाह हम रोलर कोस्टर में रियल में घूम रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा जो एक्सपीरियंस था हमारा साइंस सिटी का भी। साइंस सिटी के तुरंत हमें एक वो नोटबुक दी गई थी और पेन दिया गया था कि वहाँ पर ना एक ऑडिटोरियम में सेमिनार होना था, जो जिसने जो पूरे ट्रिप स्पॉन्सर किया था उनकी तरफ से। तो उसकी फीडबैक हमें लिखनी थी और वो मम्मी की सबमिट होनी थी। लेकिन मैंने अपना पेन ही जो है वो बस में खो दिया। और मैं इतनी घबरा गई थी इस मोमेंट पे कि अब मैं क्या करूँगी। सर से डांट पड़ेगी, आप इसमें बच्चे हो जो आपको नहीं पता। आज यार तो क्या आगे पेन ही तो था, लेकिन उस समय में आप जो अंदर से डरे होते ना कि यार पेन खो दिया, मैं लिखूँगी कैसे। अपने दोस्त के बीच में मैंने पेन मांगा, दोस्तों के जूनियर थी मेरी वो, और मैं ज़्यादा लिख भी नहीं पाई। और उसमें तो बच्चे कैसे होते कि एक कोई चीज़ खोदते उसकी चुगली भी कर देते हैं। तो मैं काफ़ी डर गई थी इस मोमेंट पर। और तो सर ने मुझे कुछ कहा नहीं और वो हमें सबमिट हुई भी नहीं फीडबैक। तो मैं खामा घबरा रही थी। ट्रेजेडी तो मेरे साथ कहाँ होती, जब हम अटारी बाघा बॉर्डर जाते हैं, वहाँ पर तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन वहाँ पर मेरे से क्या होता है, सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने बहुत ही ना बफर सा जो कोट पहना होता, तो उसमें आगे ना बेल्ट थी। तो बेल्ट का जो आगे का था ना वो आयरन का था, स्टील लोहा टाइप था कुछ। तो मुझे काफ़ी वो बेल्ट बॉदर कर रही थी। तो मैंने उस बेल्ट का जो हल्का से जो उसका पार्ट था वो अपने पॉकेट में रखा था।
और जैसे ही मेरी सिक्योरिटी चेक हुआ तो वहाँ पर वो बीप बज गया, टी 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 टी, और वो पुलिस मुझे ऑफिसर बोलती पॉकेट में क्या है। और मैं इतनी घबरा गई, एक 8th क्लास के बच्चे के दिमाग में कितनी चीज़ें चल रही थी, मुझे पकड़ा गया, क्या कर दिया। मेरे पॉकेट में कुछ नहीं, बस एक बेल्ट थी। उन्होंने मेरे पॉकेट में ऐसा हाथ डाल के निकाला, उन्होंने कहा बेल्ट ऐसी क्यों रखी है, इस बेल्ट को निकाल, आई थिंक मुझे याद नहीं, इन्होंने निकालने के लिए कहा होगा मुझे। और मैं इतनी नर्वस हो गई थी, सर ने डांटा भी था थोड़ा सा, आगे दिखाई थी कि व्हाट आर यू डूइंग, तुमने ऐसे क्यों डाली है इसके अंदर ये। तो यार वहाँ पर मैं बच गई, बट वो एक हुक पॉइंट में मुझे जो डोज मिल रहे थे ना ट्रेजेडी के कि ऐसा भी होता है, तो काफ़ी उन मोमेंट्स में डर गई थी। और आज उन्हीं मोमेंट्स को याद करके मुझे हंसी भी आती कि ऐसी पागल सी हूँ मैं कि ट्रिप में गई और वहाँ पे भी 10 चीज़ें कर आ रही थी, हम इस सीट पर रहते ना, तो वो जो फीलिंग थी ना, फीलिंग आती कि यस वी आर इंडियंस, भारत माता की जय हमने बोला। और वहाँ पर जो हमने नेशनल एंथम गाया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम देख रहे थे पाकिस्तानी को, और उसके भी अंदर से एक ग्रज होल्ड होती थी कि यार ये पाकिस्तानी और हम इंडियंस हैं, वो प्राउड वाली फीलिंग थी पूरी। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया कि मतलब पहली बार देखा कि यहाँ इसके बाद जो दूसरा देश आता है पाकिस्तान देश है, तो वो वाला एक छोटी 8th क्लास की श्रुति के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि जिसने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं और मैंने ऐसी चीज़ें विजिट की। और जब हम गोल्डन टेम्पल जाते हैं, मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस ये था, वहाँ पर सबसे पहले तो जैसे हम लंगर खाने जाते हैं, उसके बाद हम जो बच्चे जो बहुत स्कैटर जाते हैं तो सबसे बिछड़ जाते हैं, तो वहाँ पर 4-5 स्कूल से बच्चे आए होते हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अपने बच्चों को संभालना, लेकिन सर से हम संभले ही नहीं। तो आधे बच्चे स्कैटर्ड हो गए और आधे गुम से होकर, लंगर में इतनी भीड़ थी और वहाँ लंगर में मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मुझे नहीं पता कि लंगर में जो जब देते हैं खाने की तो हाथ ऐसे रखने पड़ते हैं, आई वाज जस्ट डूइंग दिस एंड हाथ नीचे लगी थी, मुझे ऐसे करके दी थी, तो वो भी मेरे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था कि तुम्हें लंगर में खाना नहीं आता। लेकिन जब मैं गोल्डन टेम्पल गई तो मेरी एक फ्रेंड क्या बोलती है, मेरी जूनियर फ्रेंड क्या बोलती है, सर अगर हम हथौड़ा लेके जाए और गोल्डन टेम्पल से थोड़ा सा सोना तोड़ के लाए तो कुछ होगा तो नहीं ना। और उस मूवी में मुझे इतनी हंसी आई कि इतनी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि चीज़ पॉसिबल है भी नहीं। जो है लेक में गए थे, लेक के हमने देखी, लेक में बहुत सारी फिशेज थी और एक जूनियर थी 6th क्लास की, वो क्या करती है लेक में जो है वो हाथ डाल के फिश कर सकती है, और वहाँ से किसी और फिश के नाम मारते हैं, उसको सिर पे इतनी जोर से मारते हैं, वो मुझे हो जाएगी पता नहीं चलता तुम्हें खा सकती है वो। और उस मूवी में हम इतना हंसे थे और हम मजाक भी उड़ाते थे कि हाउ शी डू दैट, सबसे बेस्ट ट्रिप होगी मेरी लाइफ की, जिसमें मैंने बहुत सारे डाउटिंग चीज़ें भी की, एक्सपीरियंस भी किया कि आप जाते हो बाहर तो कैसे आपको चीज़ें दिखती है, आउट ऑफ स्टेट कैसा है, हमारा इंडिया कैसा है, इंडिया की ब्यूटी, इंडिया का प्राइड, वो सब देखने को मिला, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई जस्ट लव दिस ट्रिप। या दैट्स इट फॉर टुडे, मेरी छोटी सी स्टोरी, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी ट्रिप। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपकी लाइफ की पहली ट्रिप आपकी किस क्लास में रही है और कहाँ की रही है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी आपके कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।